हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका इस 12 से 14 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर इन 3 दिनों के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको इस लेक्चर में देखते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज एक बार देख लेते हैं, जिसमें पहला नंबर को पड़ता है वर्ल्ड वीगन डे। तो 5 नवंबर को पड़ता है वर्ल्ड सुनामी डे। वहीं बात करें 7 नवंबर की, तो इस दिन पड़ता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो वहीं 8 नवंबर को आता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। वहीं 10 नवंबर को है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो 11 नवंबर को है नेशनल एजुकेशन डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। वहीं फिर 12 नवंबर को पड़ता है वर्ल्ड निमोनिया डे। तो वहीं 14 नवंबर को 2 दिन पड़ते हैं। पहला तो चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस, और दूसरा है वर्ल्ड डायबिटीज डे। वहीं फिर 17 नवंबर को आता है नेशनल एपिलेप्सी डे। तो 19 नवंबर को आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। एक पिक्चर भी आया था, टॉयलेट एक प्रेम कथा। वहीं फिर 21 नवंबर को आता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो 25 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वहीं फिर 26 नवंबर को 2 दिन पड़ता है, जिसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था। वहीं 26 नवंबर को एक और दिन पड़ता है, वो है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे, और नेशनल मिल्क डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 26 नवंबर को है बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। और जो वर्गीस कुरियन है, इन्हें फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिनको निकनेम दिया गया है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट सच एज पेट्रोल एंड डीजल। भारत के पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल और डीजल के निर्यात के लिए कौन सा देश शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो उभरा है ऑप्शन बी नेदरलैंड्स। ऑप्शन बी नेदरलैंड्स। तो जो भारत है अभी पेट्रोल और डीजल के मामले में सबसे ज्यादा नेदरलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहीं ये स्थिति पैदा होने के पीछे यूक्रेन और रशिया का वॉर है। और वहीं इसी के तहत भारत जो है रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और वापस से भारत में लाके उसे रिफाइन करके बाकी देशों को बेच रहा है, जिसमें नेदरलैंड्स टॉप में है। और वहीं हम जो नेदरलैंड को सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसी के तहत जो ओवरऑल भारत का एक्सपोर्ट है, तो उस सूची में नेदरलैंड अब तीसरे पोजीशन पे आ गया है और इसने रिप्लेस कर दिया है चाइना को। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वन डोज ड्रग विच प्रोटेक्ट बेबीज अगेंस्ट रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। विश्व की पहली एक खुराक वाली दवा का नाम बताएं जो शिशुओं को रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से बचाती है। तो वो दवा या ड्रग का नाम है निरसेवीमैब। ऑप्शन ए निरसेमीवैब। तो यूरोपियन यूनियन ने हरी झंडी दे दी है इस ड्रग को, जिसका नाम है निरसेवीमैब। निरसेवीमैब, जिसे बनाया है एस्ट्राजेनेका और सैनोफी ने। और ये जो वायरस है, ये हाईली कंटेजियस वायरस है जो मेनली इफेक्ट करता है 2 साल तक के बच्चों को। Who among the following has been felicitated by the Uttarakhand government with उत्तराखंड गौरव सम्मान? निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं ऑप्शन ए अजीत डोवल, ऑप्शन बी प्रसून जोशी और ऑप्शन सी गिरीश चंद्र तिवारी जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है, ये 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें पहले थे NSA अजीत डोवल जी, लिरिसिस्ट प्रसून जोशी। वहीं इनके साथ 3 लोगों को ये अवार्ड पॉस्टुमसली दिया गया था, जिसमें पहले थे फॉर्मर CDS बिपिन रावत जी, उसके बाद लेट पोएट एंड ऑथर गिरीश चंद्र तिवारी, और तीसरा जिनको ये अवार्ड पॉस्टुमसली मिला वो थे जर्नलिस्ट वीरेन दंगवल जी। वहीं ये अवार्ड शुरू किया गया था वर्ष 2021 में। और वहीं इसके साथ उत्तराखंड में एक और अवार्ड दिया जाता है जो कि हाईएस्ट स्टेट सिविलियन अवार्ड है, वो है उत्तराखंड रत्न।
विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किया है ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी DMRC। तो ये जो इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, इसे डेवलप किया गया है ऑन द लाइन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, और वहीं इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच में MOU साइन किया गया है। और वहीं इसके तहत एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जिससे कि जो मेट्रो और ट्रेन का ऑपरेशन है वह इस सुपरविजन सिस्टम के तहत स्वचालित होगा, यानी कि अब वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा विदाउट एनी पर्सन। Which of the following personality has been selected for the International Kannada Ratna Award 2022? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन डी YKC वडियार को, ऑप्शन सी YKC वडियार। तो YKC वडियार यानी कि यदुवीर कृष्णराज चमराज वडियार, इन्हें चुना गया है फॉर इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड, और इन्हें ये अवार्ड मिलेगा 19 नवंबर को। और कहाँ पे? तो मिलेगा दुबई में, दुबई के शेख रशीद ऑडिटोरियम में। और उस दिन 67 कन्नड़ राज्योत्सव है, तो उसी के अवसर पे ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। Who has become the first Indian to receive the prestigious Bailey K. Ashford Medal for 2022? 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के एशफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन ए डॉक्टर सुभाष बाबू जी, ऑप्शन ए डॉक्टर सुभाष बाबू। डॉक्टर सुभाष बाबू जो है वो साइंटिफिक डायरेक्टर है ICER के, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च, और इनको ये प्रेस्टिजियस बेली के एशफोर्ड मेडल दिया गया था 2022 के लिए। और वहीं इसके साथ इनको 2022 का फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड भी दिया गया। और इनको ये दोनों अवार्ड मिलने के साथ ही ये बन गए पहले भारतीय जिनको ये दोनों अवार्ड मिला है। वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो किया जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, ऑप्शन बी उज्जैन। तो दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक को मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंस्टॉल किया जाएगा और उसको सिंक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द करंट पोजीशन ऑफ द सन। और वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है 1.62 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं वैदिक घड़ी को, यानी वैदिक क्लॉक को, जहां 12 बजने पे आदित्य, तो 1 बजे ब्रह्मा, 2 बजे अश्विनो, वहीं 3 बजे त्रिगुणा, तो 4 चतुर्वेदा। तो इसी फॉर्मेट में वैदिक क्लॉक को बनाया जाएगा। Who was elected as the new president of International Hockey Federation? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन ए किशोर कुमार बसा जी को, तो चुना गया है ऑप्शन डी मोहम्मद तैयब इकरम जी को, ऑप्शन डी मोहम्मद तैयब इकरम जी। तो एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO मोहम्मद तैयब इकरम जो है वो इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और उन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र बत्रा को। वही इनका जो कार्यकाल रहेगा वो अगले 2 सालों के लिए रहेगा। और वहीं बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुजैन में है, और वहीं ये फाउंड किया गया था 7 जनवरी 1924 को। Who has been appointed as the deputy chair of Global System for Mobile Communication Association? मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के लिए ग्लोबल सिस्टम के डिप्यूटी चेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए गोपाल विट्ठल, ऑप्शन ए गोपाल विट्ठल। तो गोपाल विट्ठल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भारतीय एयरटेल ग्रुप के, ये बने हैं डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ GSMA। वहीं इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जोस मारिया अल्वारेज पैलेट लोपेज, जो कि CEO है टेलीफोनिका ग्रुप के। वहीं जो GSMA है ये एक एसोसिएशन है जो दुनिया भर के जितने भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और वहीं ये फॉर्म हुआ था 1995 को, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए किशोर कुमार बसा, ऑप्शन ए किशोर कुमार बसा। और वहीं किशोर कुमार बसा वाइस चांसलर है INCAA यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन एंड एकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। Who among the following has been appointed as the chairperson of the Law Commission of India? निम्नलिखित में से किसे भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी जी, ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। तो केंद्र सरकार ने 4 साल के गैप के बाद 22वां लॉ कमीशन का गठन किया है और उस लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट ऋतुराज अवस्थी जी को। वहीं जब ये CJI थे कर्नाटक हाई कोर्ट के, तो इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हुआ था वो हुआ था रिलेटेड टू हिजाब बैन। Who won his 6th एशियन चैंपियनशिप मेडल इन नवंबर 2022? नवंबर 2022 में अपना 6ठा एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता? तो जीते ऑप्शन ए शिव थापा जी, ऑप्शन ए शिव थापा। तो 5 टाइम एशियन चैंपियनशिप शिव थापा ने 63.5 किलो कैटेगरी के अंदर साउथ कोरिया के मिनशू चॉय को हरा के अपना 6ठा मेडल जीता इन एशियन चैंपियनशिप। और अब तक एशिया से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एशियन चैंपियनशिप में 6 मेडल अब तक जीता हो। Who has won the ICC Player of the Month Award for अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 के लिए ICC Player of the Month Award किसने जीता है? तो जीते हैं ऑप्शन डी विराट कोहली, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो ICC ने जारी किया ICC Player of the Month Award for अक्टूबर। अक्टूबर का जो होता है वो नवंबर में आता है, वहीं नवंबर का जो ICC Player of the Award होगा वो दिसंबर में आएगा। तो वहीं अक्टूबर के महीने के लिए ये अवार्ड गया है मेंस कैटेगरी में विराट कोहली को, क्योंकि उनका जो फॉर्म रहा था T20 वर्ल्ड कप में वो जबरदस्त रहा था। वहीं बात करें ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर, ये मिला है पाकिस्तान की वेटरन ऑलराउंडर निदा दर को, निदा दर। और इनका भी जो परफॉर्मेंस रहा था वो वुमेन्स एशिया कप में शानदार रहा था। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड न्यूमोनिया डे? इस दिन को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 12 नवंबर को, ऑप्शन सी 12 नवंबर। तो जो निमोनिया है ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो इफेक्ट करता है लंग्स को, और वहीं ये सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। वहीं इस दिन को पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था और इसे मनाया था ग्लोबल कोalition अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया। और वहीं जो 2022 का थीम है वो है निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि द कलर कोडेड एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज लॉन्च इन इंडिया इन डैश। कलर कोडेड वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में डैश में लॉन्च किया गया था। तो आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। वही हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।